हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हमें ये पता होना चाहिए हम बिज़नेस कर क्या रहे हैं यार, बिज़नेस है क्या, बिज़नेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपना खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, उसे कैसे ग्रो करें और उसे सेबी में कैसे लिस्ट कराएं, यानी अपनी कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड बना के उसका IPO कैसे लॉन्च करें पब्लिक में। आज हम सब कुछ जानेंगे। और ध्यान रखना, प्रॉफिट और कैश में काफ़ी डिफरेंट होता है। प्रॉफिट अलग है और कैश अलग है। तो आज हम ये भी जानेंगे, बने रहिए एंड तक। फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। यार बिजनेस क्या है, पहले फर्स्ट आप ये देखिए आपका पैसन किस में है। हाँ, आपका पैसन देखिए आप किस में, क्या आप कौन सी फील्ड में अच्छे हो, तो उसे अपना पैसन, वो आपका पैसन है और आप उससे को बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उससे करो। सेकंड, हाउ कैन यू गिव वैल्यू। आप वैल्यू दे पा रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप वैल्यू दे पा रहे हो तो आपको पैसे देंगे। और थर्ड क्या देखना है आपको, फाइंड सिमिलर बिजनेस। ये देखिए मार्केट में उससे रिलेटेड कोई बिजनेस है क्या, वो बिजनेस कोई पहले से कर रहा है, तो आपको उसको स्टडी करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है कि वो कैसे काम कर रहा है, मार्केट कैसे कैप्चर कर रहा है, कि उसने मार्केट में क्या कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट में क्या सर्विस दे रहा है। आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है उसको। इससे करने से आपकी इस फील्ड में नॉलेज भी गेन होगी और आपको पता भी चलेगा कि एक बिज़नेस को कैसे रन किया जाता है। तो चलिए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। अगर आपने कोई आइडिया भी सोच लिया तो ये देखो, ये पहले से कोई ये एग्जिस्ट कर रहा है या इस बिज़नेस मॉडल पे कोई और काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, फाइंड सिमिलर बिजनेस। ठीक है, अगर वो बिज़नेस है तो आप ये सोच रहे होंगे वो बिज़नेस तो पहले से है, तो आप ये देखो ना वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, उसके प्रोडक्ट में कौन सी कमी है। देन वो अच्छे से प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं दे पा रहा, तो आपको लगता है हाँ मैं इसको यहाँ से ठीक कर सकता हूँ, इस मिस्टेक को और बढ़िया कर सकता हूँ, मतलब इसको अच्छे से मैं प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करके मैं पब्लिक में दे सकता हूँ। आप ये देखिए, आप इस प्रोडक्ट को कैसे, आप इसको कैसे वैल्यू दे सकते हो लोगों को, जो वो उस बिज़नेस में वो नहीं दे पा रहा। देखिए उसकी प्रोडक्ट में क्या कमी है और आपको लगता है मैं इसको सही कर सकता हूँ, तो आप इसे सही करो और देन आप इस बिज़नेस में आओ, आप अच्छे से ग्रो करोगे। आपको लगता है मैं उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो हाँ करो आप वो बिज़नेस, एंड उससे अच्छे प्राइस पे दे सकता हूँ, तो आप ये बिज़नेस करें। नाउ स्टार्ट इट। हमारे पास एक आइडिया है, देन हमें उस आइडिया पर एक प्लान बनाना होगा, अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग में आपको ये देखना होगा, आज स्टार्ट किया है मान लो, तो अगर आने वाले 6 महीने या 1 साल तक आपका बजट रेडी है, आपको बजट लिस्ट भी तैयार करनी पड़ेगी ना, कितना पैसा बिजनेस में लगाओगे, कितना खर्च आएगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 5 लाख रुपए पास है और 10 लाख रुपए में बिज़नेस स्टार्ट होगा, तो 5 लाख कहाँ से लेकर आओगे, फ्रेंड से या फैमिली से या फिर बैंक से लोन लोगे ना, कहाँ से। अगर मेरे मानो तो आपके पास जितना है आप उसी से स्टार्ट करो, अदर पर्सन को इसमें इन्वॉल्व मत करो, अदर पार्टी को। आपकी फैमिली या फिर आपके पास जो अमाउंट है या आपकी फैमिली का जो बजट है, आपकी फैमिली जो दे रही है, आप वहाँ से स्टार्ट करो, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो, देन ग्रो होगा यार बिज़नेस। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आपको वो बिज़नेस करना चाहिए। अगर फैमिली से होता है तो ठीक है, अगर अगर आपको पैसे जब भी बाहर से उठाने तो वहाँ से उठाइए जहाँ पर आपको लेने के बाद कोई टेंशन ना हो। मेरा मतलब इतना इंटरेस्ट देना है, इतने दिनों में देना है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। वरना यार फ्री माइंड से बिजनेस करना है ना, मैं अपना हमारा फोकस ऑन बिजनेस, हमें सारा फोकस अपना बिजनेस पे करना है ना। अगर बिजनेस को अचीव, मतलब हमें अपना गोल अचीव करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो हमें बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा ना, एक फ्री माइंड से। मान लो कल को आपका आइडिया फेल हो जाता है तो देन वो तो पैसा लेंगे ना, लोन लिया है तो उन्हें भी लोन देना पड़ेगा। आपने किसी अदर पर्सन से लिया है तो उसे भी लोन देना, मतलब उससे भी पैसा देना पड़ेगा ना, विद इंटरेस्ट यार। तो ये ऐसी टेंशन हो जाती है। अगर फेलियर आए तो समझो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, अगर आप हट गए तो देना पड़ेगा। अगर फेलियर से लड़ के बिजनेस सक्सेसफुल होता है यार, आप ग्रो करो बिजनेस को, लड़ो फेलियर से। अगर फेलियर इज़ फर्स्ट अटैम्प्ट, हार मत मानो।
अगर हार मान ली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही तो भूल जाओ कि बिजनेस होगा, तो लॉस होगा यार। सक्सेस ऐसी नहीं मिलती, सक्सेस छीनने के लिए लड़ना पड़ता है। मान लो आपका बिजनेस एक अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया, फिर आप उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप फंडिंग लो, लोन लो, को लगता है हाँ अब मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। फंडिंग भी आराम से मिल जाएगी, लोन भी आराम से मिल जाएगा आपको, फिर देन आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करो ना। जिससे क्या है कि यार रिस्क भी कम होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको पता है आपका बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया, आप मैं ग्रो कर सकता हूँ इसे नेक्स्ट लेवल पर। फर्स्ट स्टेप होता है ना यार, वही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप उसे पार कर देते हो तो देन इतनी दिक्कत नहीं है, आपको बस फर्स्ट स्टेप लेना है, क्योंकि उसी में फेल सक्सेस होती है। और जो आपका प्लान था ना उसमें इतनी डिटेल दो, आपके इन्वेस्टर भी आपसे कन्विंस्ड हो कि हाँ बिज़नेस अच्छा है, फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल पर ग्रो स्केल अप करेगा बिज़नेस। अब आपका प्लान भी रेडी है, अब क्या होता है कि बिज़नेस को रजिस्टर करवाना होता है। यस, तो लाइक सोलो प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका होता है। यू आर पर्सनली रिवाइबल लाइबल, यू आर पर्सनली लाइबल, प्रॉफिट लॉस आपका होगा। इसमें क्या है कि लो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, आपको छोटा बिजनेस करना है तो ये ठीक है, आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे बस छोटा बिजनेस करना है, जैसे 1 से 2 एम्प्लॉय, तो आप सोलो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें यू आर पर्सनली लाइबल, ओके। एंड जो सेकंड होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, इसमें क्या होता है कि आप पर्सनली लाइबल नहीं होते, यू आर नॉट पर्सनली लाइबल। हाँ, इसमें आपकी कंपनी का लॉस होता है तो आपसे कोई कल ये नहीं कहेगा हाँ भाई अपनी कार बेच, घर बेच, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, नहीं, आप इसमें फ्री हो, आप टेंशन फ्री हो, आप पर्सनली लाइबल नहीं होते आपके लॉस के लिए, तो आप इसमें टेंशन मत लो। बट इसमें डायरेक्टर भी आप होगे और शेयर होल्डर भी आप होगे, यू आर डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। इसके बाद आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा, जैसे लाइक मैं आपको बताऊं, आपकी कंपनी है ABC, ठीक है, टू ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी OPC। यस, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी और ब्रैकेट में होगा OPC। अब हम देखते हैं अगला तरीका, थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ब्रैकेट PVT LTD। यस, इसमें क्या है कि कंपनी में 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं मिनिमम, 2 डायरेक्टर हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर हो सकते हैं आपकी कंपनी में। आप PLC रजिस्टर करवाइए। इसमें क्या होता है कि कल को आपकी कंपनी में लॉस होता है तो शेयर होल्डर जो होते हैं उन्हें लोन उठाने की लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आप पर्सनली लाइबल नहीं हो, ठीक है। इन्वेस्टर का भी आप पे ट्रस्ट बना रहता है अगर आप इसमें रजिस्टर करवाते हो। बट अगर लॉस होता है, कंपनी लॉस मेकिंग होती है, तो इसमें आप पर्सनली रिलायबल नहीं हो, तो इसमें आप ये टेंशन फ्री रह सकते हो। एंड इससे आपको फंडिंग मिलने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आप इसमें रजिस्टर करवाते हो। इससे क्या है कि बैंक और इन्वेस्टर का ट्रस्ट आप पे बिल्ड रहेगा, जिससे आप डिटेल दो आपके बिज़नेस को, आप कभी भी प्रेजेंटेशन देते हो इन्वेस्टिंग के लिए तो अच्छे से डिटेल दो, और प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर ज़रूर करवाओ। और थर्ड होती है LLP, यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप। यस, ये ना मोस्टली वो प्रोफेशनल्स के लिए होती है। जैसे क्या है कि आपने कोई भी कंपनी फॉर्म की लिमिटेड पीरियड के लिए और बाद में उसे डिसॉल्व कर दिया, तो हाँ ये इस काम आती है। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली और आपका काम है कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, और देन आपने वो बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, फिर आपने जो कंपनी खोली थी आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, देन आप उस कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको अपना टारगेट पूरा करना होता है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, आपने कुछ भी बनाया और फिर आप उस कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो। हाँ, यस। और आपको सबसे बेस्ट लगती है ना, अगर आपको कल को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाना, प्रोप्राइटरशिप है ना यार एक छोटे बिजनेस के लिए। देन उसके बाद क्या होता है, आपको अपनी कंपनी को GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन करना
होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इनकम टैक्स फाइल होती है वो आपको साल के एंड में टैक्स फाइल देनी होती है। अकाउंटिंग, सेकंड है अकाउंटिंग। ये क्या है कि इसमें आपको बैलेंस शीट मेंटेन्स करनी होती है, प्रॉफिट कितना है कंपनी को, लॉस कितना है। यस, ये जीएसटी रिटर्न होता है। मोस्टली ये आपसे नहीं हो रहा तो आप एक सीए रख सकते हैं अपनी कंपनी में जो आपका अकाउंट मैनेज कर सकता है। मंथली एंड क्वार्टरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी रिटर्न फाइल भी करनी होती है। अभी आपको ये प्रोसेसर बड़ा फनी सा लग रहा होगा या फिर हार्ड लग रहा होगा, वॉटएवर। आप जब करोगे ना आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि यार बिज़नेस कैसे होता है, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ आएगा आपको समझ में। आप दिक्कत मत लो, बस आप ये वीडियो पूरी देखो। और जो फोर्थ होती है ना, Secretarial compliance. फोर्थ सेक्रेटरियल कंप्लाइंस होता है। एलएलपी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है ना, जो कंपनीज के लिए होती है ना, इसमें आपको जीएसटी रिटर्न फाइल देनी होती है। एंड नेक्स्ट, स्टैट्यूटोरी ऑडिट। इसमें क्या है कि आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से ऊपर होता है सालाना तो आपको एक फ़ाइल देनी होती है। ये हाँ जी, बस ये बेसिक सी डिटेल है ये फाइल वगैरह की। या टैक्स ऑफिस में जमा करा सकती है। आपको जो अकाउंटेंट रखोगे ना आप, वो अच्छे से मैनेज कर लेगा इन सबको, फाइल वगैरह का। आप इतनी दिक्कत मत लो। फर्स्ट आप स्टेप लो बिजनेस के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है यार। ये फाइल वगैरह तो मैनेज हो जाएगी ना, स्टार्टअप करोगे तो समझ जाओगे। एंड नाउ आपने अपनी कंपनी भी बिल्ड कर ली और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। इससे आपका बिज़नेस के लिए आपको फंडिंग मिलने में आराम से मिल जाएगी, आसानी होगी यार। और इन्वेस्टर का ट्रस्ट होगा। बात ये है कि अगर हम अपनी फाइल में सारी डिटेल देंगे ना तो इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करेंगे, हाँ भाई सब कुछ डिटेल है। तो हाँ बिल्कुल, आपको सीड फंडिंग भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, सबसे मेन बात ये होगी कि आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, मैं इस बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार बस एक बार ठान लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर सकते हो यार बिज़नेस को ग्रो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये भी यार इंसानों ने बनाई है, थोड़ी ना कि एलियन ने बनाई है। करो यार, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं नंबर दे दूँगा, स्क्रीन पर देख भी रहे होगे आपको। डिस्कस करो, सीधा फेस टू फेस बात बताऊँगा सारी, कैसे क्या करो होता है, कैसे आपको अच्छे से समझाऊँगा डिटेल में। और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो यार, ज़रूरी नहीं है एकदम ही बड़ी लेवल पे स्केल अप करना, छोटे से करो। आप इन कंपनी को देखो ना, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, एप्पल, हार्ले डेविडसन, डिज्नी, ये दुनिया की आज दुनिया पर राज करने वाली कंपनी है। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? गैरेज से स्टार्ट हो रही है यार, इतने छोटे लेवल से स्टार्ट हो रही है कंपनी। सब कंपनी छोटे लेवल से स्टार्ट हुई है। देखो ना आप, ये सारे स्टार्टअप, ये जितने भी आज बड़े बड़े जो आप देख रहे हो ना, ये सब छोटे लेवल से स्टार्ट हुए हैं। बस आपको क्या करना, आपको एक स्टेप लेना, बस एक स्टेप। तो बिजनेस में क्या है कि करने वालों की कमी नहीं है, करवाने वालों की है। करवाने वालों देखो ना आप कितने मिलेंगे। तो हाँ, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जान लोगे। अदरवाइज क्या पता इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए, अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए यार, किसी से ना देखी जाए। एंड सबसे मेन बात, आपको कुछ भी करना, आप कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ मैं एक्सपर्ट होना चाहता हूँ इसमें, तो मैं आपको बस ये फील्ड के रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ। आप कुछ भी करो, अदरवाइज़ आपको सबसे मेन बात ये है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी करो तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। लर्न एवरी डे। बुक्स पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, जिस फील्ड में जाने हो ना उस फील्ड के लिए पढ़ो, नॉलेज लो यार। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ता नहीं, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहता। आई होप आपको ये लाइन पता होगा। अरे यार कई बार वर्ड है ना स्लिप हो जाते हैं ऐसे ही। अगर मैं आपसे पूछूँ ना सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस टाटा तो आएगी, लेकिन थोड़ी लेट आएगी। उससे पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी आएगी यार, है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है कि अगर दूसरे देश में बात हो तो आपकी कंपनी पहले पे आए। ये देखो, करना है यार, करो। और ये नंबर है ना, ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो कॉल कर लो, मैसेज करके पूछ लो कुछ भी यार। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। जिसे भाई पानी वानी पीला, वीडियो रोक के पी लो।
एंड चलिए सेकंड पॉइंट, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। कर लिया है, सब रेडी है, प्रोडक्ट भी लॉन्च बना लिया है, सब रेडी है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमें मार्केट को एनालाइज करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट रन करेगा या नहीं करेगा, हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, कैसा चलेगा, किस कॉस्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें मार्केटिंग करनी होगी अच्छे से, हाउ वॉट वाई सब एनालाइज करना होगा हमें, ताकि हमें ये पता चले कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं यार, अगर मार्केटिंग अच्छे से नहीं करते, अगर कल को हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अगर वो नहीं चला तो इसलिए हमें मार्केटिंग करनी ज़रूरी है। उसे पूरा एनालाइज करना होगा मार्केट को, जिससे हमें पता आएगा कि हमारा प्रोडक्ट किस वैल्यू पे है, कहाँ पे स्टैंड करता है, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो बात करते हैं प्रॉफिट और कैश। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, बट कैश आ रहा है। प्रॉफिट और कैश में बहुत डिफरेंट होता है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है लेकिन सब उधार है, तो कैश तो आ ही नहीं रहा ना। हमें प्रॉफिट के साथ कैश भी चाहिए बिजनेस में, तभी तो बिजनेस चलता है, बिजनेस रन करेगा। वरना यार 1 या 2 साल में हमारा स्टार्टअप या आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो बंद, उधार यार बिजनेस को बर्बाद कर देती है। उधार नहीं। पॉइंट पे आते हैं, मार्केटिंग अच्छे से करना नहीं, मतलब नई नई टेक्निक से करना, जैसे लोगो, बिजनेस कार्ड, पैम्पलेट, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे लोगों को क्या है कि हाँ भाई है कुछ, मतलब चलता। अगर आपने कहीं पे पोस्टर या बैनर लगा रखे हैं तो लोग चलते भी देखें ना, हाँ भाई मार्केटिंग है, तो मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे आपको देखा होगा, ये देखो, इसे ये कहते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। देखो मतलब किस टाइप की मार्केटिंग है, जब देखो गौर से, इस अमेजिंग यार, क्या मार्केटिंग के तरीके हैं, लोग अट्रैक्टिव होते हैं ऐसी मार्केटिंग से। आप ऐसी मार्केटिंग करो ना, मार्केटिंग अच्छे से करें। अगर पता नहीं आपको कैसे कैसे तरीके से मार्केटिंग करनी है, तो आप पूछ सकते हो, लोगो, पैम्पलेट, बैनर, आप सब कुछ पूछ सकते हो। यहाँ तक कि आप हमसे डिज़ाइन भी करवा सकते हो नए टाइप के। वेबसाइट भी लो यार, दिक्कत मत लो, आपकी पूरी हेल्प करेंगे बिजनेस में। और आपको नए नए तरीके से पैम्पलेट वगैरह, मतलब आपको नई तरीके की मार्केटिंग बताएंगे। गोरिल्ला मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग सिखाएंगे यार, क्या मार्केटिंग होती है, आप देखो ना गोरिल्ला मार्केटिंग। अब मार्केटिंग तो अच्छे से होगी, प्रोडक्ट में वैल्यू देनी है। अगर वैल्यू नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे लोग, आप ही देखो ना। कस्टमर के अकॉर्डिंग वैल्यू दो, उसे किस प्राइस का प्रोडक्ट, कितने में वैल्यू, मतलब किस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए उसे, इस प्राइस में इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए, आप ये देखो। मैं तभी कह रहा हूँ कि मार्केट एनालाइज करनी होगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी मार्केटिंग, क्या करना है यार, प्रोडक्ट में लॉन्च क्या करना है, किस प्राइस पे करना है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। और आप वैल्यू दो ज़्यादा, जिस रेट में आपका जो आपकी जो मार्केट में है, अगर कोई कॉम्पिटिटर दे रहा है ना, उससे कम प्राइस में और उससे ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करो, क्योंकि आपने स्टार्टअप किया अभी, तो रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छे से मार्केट एनालाइज करो, वरना यार इतने बड़े बड़े स्टार्टअप फेल होते देखे हैं। आपको नाम बताता हूँ, आपने सुने भी होंगे। फर्स्ट ask.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, अरे यार देखो कितने कितने स्टार्टअप थे, फेल हो गए। मतलब इंडिया में क्या है कि आने वाले 5 साल में 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, ध्यान रखना। इंडिया स्टार्टअप में कुछ भी नहीं है यार, सारे मतलब अदर कंट्रीज़ है, जैसे ये USA, सिंगापुर, इंग्लैंड, सब बाहर के। इंडिया के स्टार्टअप में तो नाम ही नहीं आ रहा। एंड हमें एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होना, हमें प्रोडक्ट चेन क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक जैसे अमूल, देखो ये देखो अमूल की, उसने फर्स्ट प्रोडक्ट दूध था, है ना। स्टार्टिंग में आया तो दूध निकाला था उसने, दूध की सप्लाई करता था, थैली में देता था ऐसे, और जो डेयरी वगैरह थी, मतलब पूरा सिस्टम है इसका एक। तो देखो इसका बिजनेस मॉडल, आज इसके पास क्या क्या नहीं है। 26 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। इसके आइटम देखो आप, आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम, अमूल चॉकलेट, ये कर्ड, अमूल लस्सी, और वो आती है ना बच्चों के लिए अमूल दूध बोतल, कोई इसे खूब पीना पसंद करते हैं। सो बिज़नेस को डिफरेंट करें, ये ही तरीका है डिफरेंट करने का।
आपका कॉम्पिटिटर जो कर रहा है हमें उससे डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस रन करेगा। और एक प्रोडक्ट चैन क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट चैन। आप पूछो अच्छे से यार, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे मान लो, चलो बता ही देता हूँ, आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपका मार्केट में भी आपका कॉम्पिटिटर ने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन वो आपकी बराबरी, तब अगर आप उससे आगे जाना है ना, तो आपको कम रेट पे ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट में, तो देन चलेगा। एक बार लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने दो अपने ऊपर, और आप प्रोडक्ट अच्छे से चलेगा। फिर आप कितना महंगा दो, उन्हें पता चल जाएगा हाँ भाई क्वालिटी है, तो ज़रूर लेंगे ना लोग। आप ये देखो, एक चैन क्रिएट कर दो प्रोडक्ट की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर बिज़नेस ग्रो करना है तो सिमिलर बिजनेस करो, उसे स्टडी करके, बट डिफरेंट करो। मान लो आप एक ही टाइप की पैंट शर्ट कब तक पहन सकते हो, आपको भी डिफरेंट चाहिए ना। सो डिफरेंट, एंड जो आपके कस्टमर है उन्हें भी तो यार डिफरेंट चाहिए ना, तो डिफरेंट टाइप निकालो यार प्रोडक्ट। अगर सर्विस दे रहे हो तो अलग अलग सर्विस दो ना, एक नेक्स्ट लेवल की सर्विस दो। प्रोडक्ट देने के बाद फीडबैक ज़रूर लेना, फीडबैक से आपका ही प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना ये बात, आपका ही प्रॉफिट होगा फीडबैक से। फीडबैक से क्या है कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं इस प्रोडक्ट में कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को वो कंप्लेंट कर रहा है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, अगर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है यार, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप उसे चेंज करो ना, जो और भी कस्टमर मतलब अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ। अगर कोई पैंट दे रहे हो तो कस्टमर कह रहा है यार ये नीचे से थोड़ी इस डिज़ाइन की होनी चाहिए, तो आप उसी डिज़ाइन की रखो। फिर वो खुद ही मार्केटिंग करेगा ना आपके प्रोडक्ट की, वो दूसरे से कहेगा हाँ भाई वहाँ पे ये डिज़ाइन की पैंट अवेलेबल है, आप वहाँ से लो। तो इससे आपकी मार्केटिंग भी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप ये देखो, वो आपको प्रोडक्ट डिफरेंट करने के तरीके बता रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट में कमी नज़र आएगी तो उसे ठीक करना है, और कस्टमर से फीडबैक ज़रूर ले। इससे क्या है कि आपका बिज़नेस अच्छा ग्रो होगा यार, आपका प्रॉफिट, सर्विस है, प्रोडक्ट है, सब यूनिक होना चाहिए। कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि एक सिलेक्टेड एरिया चुनना है और उसमें ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। आई मीन टेस्ट के लिए मान लो कल को प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा यार, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करो और लोगों से फीडबैक लो कि उन्हें ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या कैसा लग रहा है, उसमें क्या कमी है, हम और क्या बढ़ा सकते हैं, हम और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। आप उनसे पूछो, सब पूछो। फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ज़रूर करें अपने प्रोडक्ट की। इससे क्या होगा कि मान लो आप बाय चांस कस्टमर का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, तो इससे आपका टाइम भी ख़राब हो रहा है, आपका पैसा भी वेस्ट हो गया। तो हमें टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना यार, इसकी बहुत वैल्यू होती है, ये समझना हमें। टेस्टिंग ज़रूर करें अपने प्रोडक्ट की एक सिलेक्टेड एरिया में, और फीडबैक लेना ना भूले, हर किसी से फीडबैक लो। अगर आपका कोई स्टोर है तो उसके बाहर एक कंप्लेंट बॉक्स टाक दो और कहो कस्टमर से, आपको कोई कंप्लेंट, आपको कोई समस्या है तो आप बताइए, फीडबैक दीजिए हमें, कंप्लेंट करिए हमारे प्रोडक्ट की, हम इसे और अच्छे से सुधार सकते हैं। और लोगों का आप पे ट्रस्ट बना रहेगा, आपके कस्टमर आपकी तरफ खुद से आएंगे, हाँ भाई लेना है तो इसी के पास प्रोडक्ट लेना है। कस्टमर की थोड़ी ही मानो, लेकिन वो आपकी सारी बातें मानेंगे। कितने प्राइस पे दे रहे हो इससे उन्हें कोई मैटर नहीं, उन्हें पता है हाँ भाई क्वालिटी अच्छी है यार यहाँ पे, तो वो आपके पास ही लेंगे ना। यहाँ पे ये देखो, एक बार आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो ये लगा लो आपने कस्टमर बिल्ड कर लिया यार। फिर आप कितना ही कॉस्टली करो प्रोडक्ट को, बेशक आप कस्टमर के लेवल के अकॉर्डिंग उसे कॉस्टली कर देते हो ना। जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी मान लो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो उसका स्टेटस वही है, उतना ही ले सकता है वो। अगर आप 12 रुपये का दे रहे हो वो प्रोडक्ट, तो वो ज़रूर लेगा, उसे पता है हाँ भाई क्वालिटी नंबर 1। फिर आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू दो, उसे क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में, और फिर थोड़ा थोड़ा कॉस्टली भी कर रहे हो ना यार, तो अच्छा है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिजनेस में ट्रस्ट ही है जो आज चल रहा है।
आप बड़ी बड़ी कंपनी पे देख लो, टाटा, रिलायंस, मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं लोग इनका प्रोडक्ट लेना ज़्यादा। आपको नई कंपनी बताओ, कहेंगे यार ये क्या ले यार, इसमें हमें पता ही नहीं। वो पुरानी कंपनी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मान लो बाटा, बाटा को देख लो आप, जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो बाटा जैसी कंपनी को ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने बाटा के। पता नहीं बाटा को अच्छा समझते हैं। बाटा है भी यार अच्छी कंपनी है बाटा। इस बाटा की केस स्टडी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। नहीं आई तो मैं अपलोड करने वाला हूँ दूसरे चैनल पे, उस पर नहीं आएगी तो मैं अपलोड कर दूँ, आप देख लेना है। बट TOB चैनल सर्च कर लो, उस पर होगी तो देख लेना है, वरना एक और चैनल है ना यार, पता नहीं उस पर है भी या नहीं, लेकिन TOB पे मिल जाएगी। और ध्यान रखें, ग्रो करना है बिजनेस तो फीडबैक ज़रूर ले, और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो उसकी टेस्टिंग ज़रूर करनी है आपको। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, हाउ टू लिस्ट इन सेबी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेबी में कैसे लिस्ट करें, हाउ। तो आप अपनी कंपनी को सेबी में लिस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये चार्ट को देखो, इसे समझो। आपकी AB कंपनी है और आपने IPO लॉन्च करा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देन आपकी ABC कंपनी जाती है एक्सचेंज के पास, NSE और BSE के पास। फिर कंपनी एक साइड होती है, जो काम है वो एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज ज़्यादा DP के पास, अपस्टॉक, ग्रो, जेरोदा एक्सेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म के पास। और ये आते हैं यूजर्स जो हम हैं, मतलब इनके उसके पास, और हम इस पर ट्रेड करते हैं। और ये सारे जितने भी DP होते हैं ये सेबी में रजिस्टर होते हैं, और सेबी के थ्रू ही हमारा डीमेट अकाउंट खुलता है, जहाँ पे हम शेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। मान लो कल को ये प्लेटफॉर्म भाग जाते हैं तो सेबी है, हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा पैसा और जो हमारे शेयर्स है वो सेफ रहते हैं। इसलिए जो सेबी होती है वो डीमेट अकाउंट खोलती है। जो स्टॉक होता है, ये जो DP होता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देता है। देन अब तो दोनों अटैच होते हैं। ये नहीं कि आप कहोगे मैं अलग अलग खुलवा रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। डीमेट अकाउंट इसीलिए खुलता है कि आप उसमें अपने स्टॉक को सेफ रख सको। कल को कंपनी DP भाग जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती यार, फिर सेबी में हम दोबारा अपना ये डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि सेबी में जो ये DP है ये 15,000 कंपनी लिस्टेड है, और जो ABC जैसी कंपनीज होगी अपनी एक्सचेंज पे या निफ्टी 50 में, ये तो यार बहुत कम है, 4,000 5,000 के करीब है, बस इतनी ही कंपनी है ये। तो अब हमने अपनी कंपनी लिस्ट करवा ली, अब हमें IPO निकाल दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें, मान लो आपने 40,000 अपनी ABC कंपनी के शेयर्स IPO लॉन्च कर दिए, और एक पर शेयर की वैल्यू है 1,000 रुपीज़, तो आपके पास 40 लाख रुपीज़ आ गए। यस, एक रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट भी होता है जो आपको करना पड़ता है, वो तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जो आपके पास ये 40 लेखा है, इससे आप अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर ग्रो कर सकते हो। तो इससे अगर आपकी कंपनी डाउन होती है, नीचे जाती है, या मान लो आपकी जो शेयर प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड पे है, तो वो नीचे दिक्कत होते हैं, तो आपके पास जो पैसा है ना वो सेफ ही है, वो 40 लाख। क्योंकि जो हमने यूज़र्स ने जो आपसे कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे हैं, तो हम वो यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो यूज़र ही तय करते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। तो हमें कंपनी को निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को वापस देने नहीं होते वो शेयर और पैसे, वो आपस में घूमते रहते हैं कंपनी के। तो हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं, आपको ये तो पता होगा। बाय एंड सेल। अब तो BSE स्टार्टअप्स, इसमें क्या है कि आपकी बिल्कुल ही नई कंपनी है, बेशक कल ही कंपनी बनी हो, लेकिन आप तब भी सेबी में रजिस्टर करा सकते हो BSE एक्सचेंज पर। एंड जो कंपनी हाई टेक स्टार्टअप में रजिस्टर होती है, जो कंपनी है, उसमें कोई भी खर्चा नहीं आता। हाँ जी, उसका IPO, और क्या है कि आपको IPO से काफ़ी अच्छे पैसे रेज हो जाते हैं, है ना। मेन क्वेश्चन इसमें टर्म्स जो होती है, जैसे 3 ईयर कंपनी का एक्सपीरियंस कंपनी है, तो आपको 3 करोड़ की कैपिटल लगती है। हाँ जी। और जो नो एक्सपीरियंस बेस्ड कंपनी है, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कल ही बनी हो, अगर आप उसे लिस्ट करवाना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए की कैपिटल लगती है, और वो MSE स्टार्टअप है। तो
एंड जो हाई टेक स्टार्टअप्स है आपके उन पे कुछ नहीं चाहिए, नो मिनिमम कैपिटल, ओपन हो जाएगी वो, उसका आईपीओ लॉन्च हो जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए जो हाई टेक स्टार्टअप है। हाँ जी, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम समझते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर में क्या है कि देखो, जैसे मर्चेंट बैंकर और एक होता है आई बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। जैसे इंडिया में क्या है एग्जांपल, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, और ऐसे काफ़ी बैंक है। ये क्या है कि कंपनी मार्केट और जो ईगल कंप्लाइंस होते हैं, पब्लिक इशूज़, आईपीओ, एफओ, ओएफएस, इन्हें बैलेंस करती है। यही आपकी कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस होने वाला है, यही डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे हमें शेयर लॉन्च करना है कंपनी का, कैसे उस शेयर की मार्केटिंग करनी है। ये जो बैंक होते हैं, बैंकर्स, ये उन्हें डिसाइड करते हैं। आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। हाँ जी, ये टर्म्स एंड वो होते हैं, इनकी कंडीशन, ये इस पे होता है। मर्चेंट बैंकर्स आर इंस्टीट्यूशंस विच एसिड द कंपनीज इन वेरी एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक इशूज़। ठीक है, आप इसके पॉइंट देख सकते हैं। ये आपका प्राइस मतलब वो करते हैं डिसाइड कि किस प्राइस पे मार्केट में जाएगा तो कैसे ग्रो करेगा। ये आपका पी रेशो, मतलब ये पूरी बैलेंस शीट तैयार करके देते हैं सेबी वगैरह पे लिस्ट करने के लिए, वो एक्सचेंज पे। हाँ जी, ये मर्चेंट बैंकर का ये काम होता है। आपको मैं चार्ट में लिख देता हूँ, चार्ट देख लो आप, इसमें आपको पता चल जाएगा मर्चेंट बैंकर की क्या क्या होती है। इक्विटी वगैरह बता देता है आपको। आप चाहते हो कि हमें भी कुछ ऐसे आइडियाज़ बताएं जो लो इन्वेस्टमेंट पे हम बिज़नेस स्टार्ट कर सके, तो लो जी, हम आपको आइडिया भी बताते हैं जो आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस को और एक नेक्स्ट लेवल पर ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो बिज़नेस है जो है अंडर 1 लाख बिज़नेस, यानी आप 1 लाख रुपए में उन बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट बिज़नेस है टी स्टॉल, स्नैक एंड फ्रूट जूस का। हाँ, और जो सेकंड बिज़नेस है वो ये आप जो फ्रूट जूस का बिज़नेस है, ये आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड बिज़नेस है वो मिल्क एंड वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस है, वो भी आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड बिज़नेस की ओर चलते हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस, ये भी आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस इज़ a very profitable business because margins are really great. A newspaper vendor earn profit in two ways: 30 to 40% commission for per copy. For example, a news like Hindustan Times of India worth 7 rupees, you earn rupees 2 as commission. Extra money through paper inserting for per 100 pamphlets, बैनर वगैरह एक्सेट्रा, यू अर्न रुपीज़ 18 to 20 रुपीज़ अर्न। हाँ जी, आप मतलब इतना बढ़िया मार्जिन है यार। एज अ न्यूज़ पेपर वेंडर, योर रोल वाइल टू बी कलेक्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम डिपोट अर्ली इन द मॉर्निंग बाई पेइंग कैश अनफ्रंट। इफ़ यू वॉन्ट मोर देन 100 या फिर 400 कॉपीज़, देन यू हैव टू पे इन एडवांस। 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर रहे हो यार, एक बिज़नेस है और आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन देगा ये बिज़नेस। और जो फोर्थ बिज़नेस है हमारा, रियल स्टेट ब्रोकेज, ये भी 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो ये बिज़नेस। एंड जो फिफ्थ है मैरिज ब्यूरो, ये भी आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। सिक्स्थ है ट्यूशन एंड हॉबी क्लासेस। सेवंथ बिजनेस पार्टी प्लानिंग सर्विस, यस। और जो हमारा 8th बिजनेस है फ्रीलांसिंग सर्विसेज के ऊपर है, जैसे राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मतलब ये आती है इसमें ऑनलाइन रिलेटेड, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह। और जो 9th बिजनेस है वो है CEO सर्विस, ये भी आप 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। जो 10th बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, यार ये भी अच्छा खासा बिजनेस है। ये मैंने आपको जो बिजनेसेस बताए ये आप सिर्फ 1 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं जो हम 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, अंडर 5 लाख। फर्स्ट आप अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यार अमेजिंग बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट देता है, अच्छा मार्जिन होगा आपको। एंड सेकंड ऑनलाइन
एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोल सकते हो। मतलब मैं आपको 5 लाख तो इनके जो बताए हैं मैंने, और ये थोड़ी सस्ती भी खुल जाती है। और जो थर्ड बिजनेस है, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट एंड कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और जो फोर्थ बिजनेस है वो है फूड ट्रक। आपको पता होगा इस बिज़नेस के बारे में। एंड जो फिफ्थ बिजनेस है, वाटर प्योरीफिकेशन यूनिट्स। और एंड सिक्स बिजनेस, प्रिंटिंग बिजनेस। यार ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बस मेहनत लगती है, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा है ये। एंड सेवन्थ कैटरिंग, एट्थ कैफ़े, नाइन्थ शूज़ लॉन्ड्री बिजनेस, टेंथ फोटोग्राफी बिजनेस। ये जो मैंने आपसे बिजनेस बताए हैं अंडर 5 लाख में आते हैं, बट ये 3-4 लाख में स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़िया बिजनेस होगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बताया है, वरना अदरवाइज़ ये 4 लाख तक स्टार्ट हो जाएंगे बिजनेस। अब हम बढ़ते हैं अंडर 10 लाख बिजनेस, जो आप 10 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट बिजनेस आता है क्लीनिंग बिजनेस। ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है कार वगैरह की क्लीनिंग के लिए। एंड सेकंड आता है कंप्लीट होम मेंटेनेंस सॉल्यूशन। ये भी, इसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा बिजनेस है। एंड थर्ड, जो बच्चों को और लेडीज़ को यार मतलब अच्छे लगते हैं, डॉग ब्रीडर, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, आप इसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये अंडर 10 लाख में हो जाएगा ये बिज़नेस, या थोड़ी बहुत कम भी अमाउंट लगेगी। एंड जो फोर्थ बिजनेस है, म्यूज़िक एंड डांस क्लासेस, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस, आपको पता है। एंड फिफ्थ एक्सपोर्ट बिजनेस। जी, इसके लिए आपको ट्रक वगैरह नहीं चाहिए, आप कर सकते हो, आप मुझसे डिस्कस करो, मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। एंड जो सिक्स्थ बिजनेस है, ऑर्गेनिक फूड स्टोर। यार नहीं मिलता अच्छे से, तो आप ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड सेवन्थ क्लॉथ स्टोर्स, आप कपड़े की दुकान खोल सकते हो एक अच्छे लेवल पर, मतलब अच्छी खासी स्टोर होना चाहिए यार, ये नहीं कि ऐसे ही खोल दिया लाइक। एंड एट्थ ट्रैवल हॉलीडे प्लानर, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। एंड नाइन्थ गैजेट्स स्टोर, ये भी आप खोल सकते हो। एंड फोर्थ फ्रेंचाइजी स्टोर्स, ये भी आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी स्टोर्स। आप जैसे कोई भी मार्केट में नया स्टोर या कंपनी आ रही है, तो आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जो 10 लाख में बताए वो एक्चुअली 7-8 तक स्टार्ट हो जाएंगे। 10 तो मैंने ज़्यादा से मतलब 1-2 लाख रुपए ज़्यादा बताने चाहिए, क्योंकि थोड़ा ऊपर का भी खर्चा हो जाता है कई बार। और जितने भी मैंने आपको बिज़नेस बताए, इसमें से मोस्टली बिज़नेस मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे करना है, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, और मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ मोस्टली बिजनेसेस में, जो मेरे पास अवेलेबल भी है। काफ़ी बिजनेस में से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, नंबर आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर। काफ़ी बिजनेसेस मैं आपको स्टार्ट करके दे सकता हूँ, आप उन्हें ग्रो करो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ इन बिज़नेस में। मोस्टली बिजनेस है मेरे पास इनमें, और मैं आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकता हूँ इन बिज़नेस में। और यार मैसेज करो, ये बताओ कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ये मैसेज ज़रूर करो कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, और अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? देन स्टार्ट योर बिजनेस एंड ग्रो योर बिजनेस।